तुम्हारे दिमाग के अंदर ना एक ऐसा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारी सारी बुरी आदतों के लिए। जो भी बकवास तुम करते हो, फैपिंग, स्क्रोलिंग, ईटिंग जंक फूड, स्लीपिंग लेट, सारी बकवास चीजें तुम्हारे दिमाग के अंदर ये छोटी सी चीज है जो तुम्हें कन्विंस करती है ये सारी चीजें करने को। तुम्हें करते वक्त लगता है कि फक भाई नहीं करना चाहिए ये काम, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं डाइट पे चीट कर रहा हूँ, फैप नहीं करना चाहिए, मेरी नो फैप स्ट्रिक टूट जाएगी। तुम फिर भी करते हो। लेट नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है, तुम फिर भी करते हो क्योंकि ये छोटी सी चीज तुमको कन्विंस करती है ये चीज करने को। एंड दिक्कत की बात ये है कि तुम इस चीज की सुनते हो, अभी तुम काम करने बैठते हो, तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है। स्मॉल पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टू। इसको बोलते हैं हम एक लेजर्ड ब्रेन। लेजर्ड ब्रेन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में सच की चिपकली है नहीं, इसको तुम एक मंकी ब्रेन भी बोल सकते हो, तुम्हारे केव मैन एंसेस्टर का ब्रेन। ये चीज ना डोपामीन के पीछे कुत्तों की तरह भागता है। जो चीज इसको प्लेजर देती है उसके पीछे ये कुत्तों की तरह भागता है, बिकॉज इट इज वेरी सिमिलर टू आवर केव मैन एंसेस्टर्स। देखो मैं इसको और इजी बनाता हूँ। कार्टून में जो कैरेक्टर होता है, जब भी उसको डिसीजन बनाने पड़ते हैं, याद है उसके कंधों पे दो चीजें आती थी, एक दानव आता था और एक एंजल आती थी दानव तो बोलता था गंदा काम कर, एंजल बोलती नहीं नहीं अच्छा काम कर। वो कैरेक्टर किसकी सुनता था? दानव की सुनता था ना। उस दानव को तुम लिजर्ड ब्रेन बोल लो, बस यही है कॉन्सेप्ट लिजर्ड ब्रेन का। अब फॉर एग्जाम्पल जब भी तुम फैप करने जा रहे होते हो, तुम्हारा दानव बोलता है आज कर ले कोई ना कल से मत करियो। और तुम्हारी एंजल बोलती है कि नहीं नहीं बिल्कुल मत कर आज। तुम किसकी सुनते हो? दानव की सुनते हो ना फिर करते रहते हो। तुम यही एनालॉजी को अपने लाइफ में भी ले सकते हो। एंड देखो भाई, ये सीन तुम्हारे साथ भी हो रहा है, जो कैरेक्टर के साथ हो रही है ना ये सेम चीज, वो तुम्हारे साथ भी हो रही है। मैंने कल का अलार्म लगाया 5 बजे का। अब मैं उठा, मेरे पे दो ऑप्शन है, स्नूज बटन दबा के वापस सो जाना या फिर उठ के शॉवर लेना। व्हाट इज द आउटकम विद लीस्ट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेबिलिटी? इसको मैं कम रेजिस्ट कर पाऊंगा। स्नूज दबा के सो जाना यार, उसको रेजिस्ट थोड़े कर पाऊंगा। सो माई लेजर ब्रेन विल डू दैट। बट अगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैंने एंजल की बात सुन ली, शॉवर ले गया देन आई एम सप्रेसिंग माई लेजर ब्रेन। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट एग्जैक्टली। अपने लेजर ब्रेन को डिसीजन मेकिंग पावर कैसे नहीं देनी, एंड नोटिस भी करना है कि हाँ भाई जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरा लेजर ब्रेन मेरे से करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा। हाउ डू आई डिस्ट्रॉय इट? देखो भाई, तुम अपने पूरे दिन में ना बहुत अजीबोगरीब डिसीजंस बनाते हो, आधे फालतू होते हैं। तुम अपने लेजर ब्रेन को पूरी तरह से हटा नहीं सकते। इट इज बिल्ड थ्रू एवोल्यूशन, 100 मिलियन ईयर ऑफ एवोल्यूशन। तुम इसको तोड़ नहीं सकते, बिकॉज ये बिल्ट इन है भाई। हमारा केवमैन एंसेस्टर का माइंडसेट हम पे बिल्ट इन है। हम अपने ये मंकी ब्रेन को हटा नहीं सकते बिल्कुल भी, बट डेफिनेटली वी कैन सप्रेस इट। जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है वो है डिसीजन मेकिंग पावर। तुम किसको डिसीजन मेकिंग पावर देते हो ये तुम्हारे ऊपर है। वो जो कार्टून में कैरेक्टर होता है वो किसको डिसीजन मेकिंग पावर देता है सबसे ज्यादा? दानव को देता है ना। वो जो छोटा सा डेवल बैठा रहता है उसके कंधों पे, एंड यहाँ पे छोटी सी एंजल बैठी रहती है। डिसीजन मेकिंग पावर किसको देता है? वो दानव को देता है ना। वैसे ही भाई, यू हैव द डिसीजन मेकिंग पावर, बट जब भी तुम अपने लिजर ब्रेन की सुनते हो ना, चाहे छोटी भी चीज भी हो, अगर बाहर जूते पड़े हुए हैं तुम्हें अंदर रख दें, तुम्हारा दिमाग बोलता है बाद में रख लियो, यू स्टिल गिविंग डिसीजन पावर टू योर लिजर ब्रेन। सोच के देखो यार, तुम एक दिन में 1000 से ज्यादा डिसीजन बनाते हो, and most of them are useless, stupid and decisions made by your lizard brain। पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है कि एक बार सोच के देखो कि मैं कौन से डिसीजन में अपने लेजर ब्रेन को पावर देता हूँ। ये छोटे छोटे डिसीजन के बारे में मत सोचो। ये जो छोटे डिसीजन है, बेड साफ करना, जूते अंदर रखना, इनके बारे में अभी मत सोचो। सोचो कि ऐसे कौन से मेजर चीज हैं जिनमें मैं अपनी पावर, जिनमें मैं अपनी डिसीजन मेकिंग पावर अपने लेजर ब्रेन को देता हूँ। वेकिंग अप लेट, और क्या हो सकता है? जिम लेट जाना। मेरा प्लान था सुबह जिम जाना, बट मैं लेट जा रहा हूँ। क्यों भाई? मन नहीं था सुबह जाने का। अच्छा। काम लेट करना, मेरा मन नहीं था काम करने का सुबह, मैं कुछ देख रहा था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था। अच्छा। जंक फूड खाना, भाई एक बार से क्या ही होता है? दीज आर सम मेजर थिंग्स ना, जिसमें तुम अपनी डिसीजन मेकिंग पावर अपने लिजर ब्रेन को दे रहे हो। भाई वो तुम्हें और कंट्रोल करेगा। भाई एक बार तुमने उसको पावर दे दी तो वो तुमको और कंट्रोल करेगा। बट देखो भाई, तुम 100% ऑन पॉइंट नहीं हो सकते, ऑब्वियसली ब्रो, परफेक्ट नहीं हो सकते। तुम 1000 से ज्यादा डिसीजन लेते हो तुम पूरे दिन में, कुछ ना कुछ तो तुम फकअप करोगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो तुम गलती करोगे। ये नहीं कि तुम पूरा दिन निकाल लो परफेक्टली। ठीक है, कुछ दिन ऐसे आते हैं जिसमें तुम बहुत अच्छा काम करते हो, परफेक्टली काम करते हो, और भाई बहुत रेयर होते हैं ना वो। ऐसा कितनी बार हुआ है जब तुमने अपना पूरा टाइम टेबल फॉलो किया है? बहुत कम हुआ है ना। लाइक एवरी डे यू फॉलो 30-40% ऑफ इट, मे बी लेस। एंड ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन नॉट कंप्लीटली सप्रेस योर लिजर्ड ब्रेन ब्रो। अगर भाई तुम 100% डे फॉलो कर रहे हो अपना, देन भाई इस वीडियो की जरूरत ही नहीं है भाई। तुम परफेक्ट हो, परफेक्ट नहीं हो, तो आर स्टिल फकिंग अप। बट जो मेजर चीजें उनको तो हटा सकते हो ना तुम। उसमें तो अपने लेजर ब्रेन को डिसीजन पावर नहीं दे सकते ना तुम, क्योंकि अगर दोगे देन ब्रो यू विल कीप डूइंग देम। हमें तो हटानी है ना वो चीजें। तुम्हें फ्रिक्शन ऐड करना होगा भाई। जब तुम एक अच्छी आदत करने बैठते हो, तुम फ्रिक्शन कम करते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें रीडिंग की आदत लगानी है, तो तुम अपने डेस्क पर
एक बुक रखोगे रोज, जब भी तुम डेस्क पर बैठोगे तुम्हें किताब दिखेगी, पहले दिन नहीं पढ़ी, दूसरे दिन नहीं पढ़ी, तीसरे दिन फाइनली भाई खोल के पढ़ लिया एक पेज, तुम्हें लगा कि हाँ भाई पढ़ना है, अच्छी लगी तुम्हें बुक, एक पेज रीड करके मजा आया, तुम कल 2 पेज रीड करोगे, परसों 3 पेजेस, फ्रिक्शन कम हो रहा है ना बेसिकली। मेरे को पानी ज्यादा पीने की आदत लगानी है, और लोहे की बोतल मेरे डेस्क पे हमेशा पड़ी रहती है, उसमें पानी अभी खाली है, मैं भर के आऊंगा वीडियो के बाद। तो हाँ, जब तक मेरे आंखों के सामने है ना वो बोतल, मैं पीता हूँ पानी, जब नहीं होती मेरा वाटर इनटेक नहीं होता पूरा। ऐसे ही जो तुम्हारी बुरी आदतें हैं उसमें तुम फ्रिक्शन बढ़ाओ। फ्रिक्शन कैसे बढ़ा सकते हो? फॉर एग्जांपल जंक फूड हटा दो अपने घर से सारा। अगर तुम जंक फूड ज्यादा खाते हो, मे बी ट्राई रिमूविंग आइसक्रीम फ्रॉम योर फकिंग फ्रिज ब्रो। मे बी जो तुम्हारे कबर्ड में बिस्किट पड़े हैं उनको हटाओ। मे बी वो हर्शीज का सिरप हटाओ बहन, जो वनीला में डाल के खाते हो तुम, जो वनीला आइसक्रीम में डाल के खाते हो तुम। गेट रिड ऑफ रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल, घी खाओ, उल्टा घी तो बेटर है। बट देयर आर 2 आउटकम्स ऑफ एवरी डिसीजन, एक अच्छी आउटकम, एक बेकार आउटकम। तुम मोस्टली बेकार आउटकम के पीछे जाते हो, एंड थिंक ऑफ योर सेल्फ एज दैट कार्टून कैरेक्टर जिसके कंधे पे दानव बैठा रहता है और एक एंजल बैठी रहती है। मेडिटेट, टू माइंडफुल मेडिटेशन, टू एक्नॉलेज हिज प्रेजेंस, टू एक्नॉलेज योर लेजर्ड ब्रेन्स प्रेजेंस, क्योंकि जब तक तुम उसकी प्रेजेंस एक्नॉलेज नहीं करोगे ना, यू विल डू दैट अनकॉन्शियसली। अब देखो, अभी तो मैं बता रहा हूँ तुमको कि तुम्हारे दिमाग में एक लेजर्ड ब्रेन है, तुम्हारा मंकी ब्रेन है जो तुम्हें कन्विंस करता है बुरी आदत करने के लिए। अगर मैंने नहीं बताई होती, यू वुड स्टिल डू दैट अनकॉन्शियसली विदाउट नोइंग इट। बाय मेडिटेटिंग यू विल रियलाइज कि हाँ यार, ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करनी चाहिए। आई विल हैव टू टेक बैक माई डिसीजन पावर, आई कंट्रोल माई ब्रेन, वो चीज मेरे को कंट्रोल नहीं करती। देन टेक द राइट डिसीजन। मेडिटेट, माइंडफुल मेडिटेशन। माइंडफुल मेडिटेशन से क्या होता है? यू गेट मोर प्रेजेंट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, प्रेजेंट इन द मोमेंट, यू फोकस ऑन योर ब्रेथ। अब वो अजीबो गरीब मेडिटेशन नहीं करनी, वो तो भाई चलो भाई किस टाइम पे काम आ जाता है, बट मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को, मैं बस माइंडफुल मेडिटेशन करता हूँ, मेरे को इतना पता है। इससे रियलाइज होगा तुम्हें कि हाँ यार, देयर इज अ लिटिल ब्रेन, देयर इज अ पार्ट ऑफ माई ब्रेन दैट इज टेलिंग मी टू फैप, टू ईट जंक फूड, टू प्ले वीडियो गेम्स, टू वॉच शिट वीडियोस, टू स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम। तुमको पता लगेगा कि हाँ यार ये चीज ना दिमाग में है, एंड कभी कभी मैं इसको डिसीजन मेकिंग पावर दे देता हूँ। डू माइंडफुल मेडिटेशन। देखो, वीक्स के बारे में सोचो, अगर तुम ये आज काम करोगे, ये तुमको अगले हफ्ते कैसे इफेक्ट करेगा। आज मैं अगर फैप करूंगा, जंक फूड खाऊंगा, वीडियो गेम्स खेलूंगा, मे बी इन द नेक्स्ट वीक मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी और खराब हो जाएगी, मैं थोड़ा और मोटा हो जाऊंगा, मेरा वेट गेन हो जाएगा, क्या पता मेरे को ये फैपिंग की एडिक्शन वापस आ जाए, हु नोस। बट इट इज स्टिल अफेक्टिंग योर फ्यूचर सेल्फ ना। योर फ्यूचर सेल्फ विल लुक बैक एट यू एंड तुमको गालियां देगा वो, क्यों किया तूने, तेरी वजह से मैं मोटा हो गया। अब देखो, ये सिर्फ मेजर डिसीजंस के लिए, ये नहीं कि भाई जूते अंदर रखने हैं, हाँ अगले हफ्ते क्या होगा अगर ये रखूंगा तो नहीं, नहीं, कॉमन सेंस है तुम पे। मेजर डिसीजंस के बारे में सोचो, ये छोटे मोटे यार, ये छोटे मोटे भी करनी चाहिए, ये छोटे मोटे डिसीजंस भी करने चाहिए, ये नहीं कि तुम्हें इग्नोर करना है, बिकॉज तुम्हारा दिमाग तो बोलेगा इग्नोर करो, ये बेड साफ करना, ये जूते अंदर रखना, ये अपना रूम क्लीन करना, अपना डेस्क क्लीन करना। तुम्हारा लेजर ब्रेन तो बोलेगा भाई छोड़ना, कंट्रोल कंट्रोल नहीं, इग्नोर कर। नहीं, इसमें भी तुम डिसीजन मेकिंग पावर उनको दे रहे हो। दीज आर ऑल्सो डिसीजंस। करना है नहीं करना, बाद में करना है, अभी करना है, सुबह करना है, शाम को करना है, ये भी तो डिसीजन होते हैं। जितना डिसीजन तुम अपने लेजर ब्रेन को दोगे ना, उतना तुम उसको कंट्रोल दे रहे हो अपने आप का। मे बी आज तुमने सुबह उठ के बेड साफ नहीं किया, तुमने शॉवर नहीं लिया, तुमने डेस्क क्लीन नहीं किया, एंड तुम काम करने बैठे, तो फिर तुम फोन निकाल के स्क्रॉल करने लग जाओगे। देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि तुम ये करोगे, बिकॉज दिन की शुरुआत में यू गेव डिसीजन मेकिंग पावर टू योर लेजर ब्रेन। कंपाउंड हो रहा है ना वो, स्नोबॉल इफेक्ट हो रहा है ना वो। ब्रो, द 90% योर कंपटीशन, द एवरेज गाय, वो बंदा हर बात सुनता है लेजर ब्रेन की, जो उसको बोलता है खाना खा ले, जंक फूड ओके, सोचता भी नहीं है, बस कर लेता है। तो ये सोच के देखो भाई कितना ईजी है इन लोगों से आगे निकलने के लिए। यू जस्ट हैव टू स्टॉप लिसनिंग टू योर लेजर ब्रेन, टू योर मंकी ब्रेन। जस्ट स्टॉप लिसनिंग टू योर लेजर ब्रेन एंड डू द थिंग्स जो तुमको लगता है जो सही है। तुमको पता है कौन सी चीज सही है, बट स्टिल चूज टू नॉट डू इट। तो उनको करो ना, चूज टू डू देम इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम, इंस्टेड ऑफ सेइंग आज शाम में कर लूंगा, आज रात को कर लूंगा, सुबह कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों। क्यों भाई? यू चूज टू बी बेटर टुमारो व्हाइल यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी बेटर टुडे। क्यों भाई? एक स्टोइक फिलोसोफर था एपिक्टेटस, उसने बोला था कि भाई यू कैन होल्ड अ जग विद 2 साइड्स। एक साइड से वो जग ठीक रहेगा, दूसरी साइड से वो जग टूट जाएगा। वैसे ही यू कैन चूज व्हाट यू कैन डू। देयर आर 2 अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं लेफ्ट जाऊंगा तो मेरे को ये मिलेगा, वो मिलेगा, XYZ मिलेगा। अगर मैं राइट जाऊंगा तो मेरे को कुछ और मिलेगा। देयर आर 2 आउटकम्स ऑफ एवरी डिसीजंस, अच्छी बुरी, अच्छी बुरी। तुम्हारा जो गंदा दिमाग है, इलॉजिकल दिमाग है, मंकी ब्रेन है, वो जाएगा बुरी डिसीजन में, वो जाएगा बुरी दिशा में। तुमको उसको नोटिस करना है कि हाँ ये तो बुरी दिशा में जा रहा है, एंड मैं इसको अपना कंट्रोल नहीं दूंगा। कंट्रोल देना है तो अपने लॉजिकल ब्रेन को दो, जो एक्चुअल में लॉजिकल चीजें करता है। एंजल को दो, जो बोलती रहती है हाँ भाई कर ले भाई, पढ़ ले, थोड़ा फेल हो जाएगा। भाई चलो ये सोच के चलो, तुम्हारी एज का एक दूसरा बंदा है, सेम काम कर रहा है, तुम्हारे जैसा ही है। आज वो जिम जाता है, तुम भी जिम जाते हो। वो अपने वर्कआउट के एंड पे ना एब्स करता है, पर तुम नहीं करते। वो घर आके प्रोटीन शेक पीता है,
सबसे पहला काम प्रोटीन शेक पीता है वो, बट तुम नहीं करते। तुम पे पड़ा है प्रोटीन शेक बट तुम नहीं पीते। दोनों बंदे अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं, बट वो दूसरा बंदा अपनी कैलोरी ट्रैक कर रहा है, रोज ट्रैक कर रहा है, फूड वेइंग स्केल पे ट्रैक कर रहा है, एक एक ग्राम ट्रैक कर रहा है। मीनवाइल तुमको फर्क ही नहीं पड़ता भाई, दे दो जो भी है। तुम दोनों सेम काम कर रहे हो, बट तुम्हारे सामने फोन पड़ा है, फोन बजने लगता है, तुम फोन उठा के हेलो कौन है, मीनवाइल वो बंदा फोन डू नॉट डिस्टर्ब पे एयरप्लेन मोड पे और रूम में ही नहीं है। कौन जीतेगा, कौन आगे जाएगा, किसको रिजल्ट्स मिलेंगे और कौन पिछड़ जाएगा, यू नो ना, तुमको पता है कौन जीतेगा? दैट गाय हु इज नॉट गिविंग पावर टू हिज लेजर ब्रेन। तुमको क्या लगता है भाई उस बंदे का मन है करने का, ये बोर्ड के एंड पे एप्स लगाने का, अपनी कैलोरी ट्रैक करने का मन होता है? भाई मन नहीं होता भाई, किसी को मजा नहीं आता इस चीज में, बट फिर भी करते हैं ना। विल पावर बढ़ती है, डिसिप्लिन बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है हमारी। तो पर्सन हु यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट एंड में उसको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर तुम ये लेजर ब्रेन की बातें सुनते रहोगे तो ये तुमको डाउन हिल ले जाएगा, क्योंकि ये दिमाग को चाहिए डोपामिन, ये दिमाग को चाहिए प्लेजर, सबसे जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। ये है चिंदी, इसको एक बार जंक फूड मिल गया ना, ये जितना हो सके उतना खाएगा, क्योंकि इसको नहीं पता कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तुम्हारे केवमैन एंसेस्टर्स को नहीं पता रहता ना कि भाई कल मिलेगा खाना या नहीं मिलेगा। उन्होंने आज हंट किया है, शेर को मेहमद को मारा है, कल क्या पता मेहमद उनको मार दे। छोटी सी एनालॉजी है भाई, लॉजिक तो है। देखो एपिक्टेटस की स्टोरी क्या थी, एक जग है, एक जग को तुम दो हैंडल से पकड़ सकते हो, एक हैंडल से वो जग टूट जाएगा एंड दूसरे हैंडल से तुम उस जग को उठा सकते हो, एंड वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन से हैंडल से उठाते हो जग को। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड community, and that's it for now. Take care and take action.